हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एसपीडी करंट अफेयर जो वार्षिकांक आती है, इसके अंदर मैं जुलाई 2021 में अप्रॉक्स 300 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करूँगा। और आप अगर मेरा पुराना जो वीडियो मैंने बनाया है, जो पुराने मंथ का वीडियो है, जैसे जनवरी 2022 का, दिसंबर 2021 का, नवंबर 2021 का, अक्टूबर 2021 का, सितंबर 2021 का और अगस्त 2021 का, अगर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कशन करके समझाया है और हर एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। और आपके बीपीएससी का एग्ज़ाम्स हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर रेलवे हो, सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो पढ़ाया है वो समझा के एक्चुअली पढ़ाया है, तो आप जाकर देखिए एक बार और आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अंत तक देखिएगा वीडियो को और आपको अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ये जुलाई 2021 का तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का जो होने वाला है वो कहाँ होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। नेक्स्ट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? तो चीन के अंदर बन रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बन रहा है और ये कहाँ बन रहा है? तो ये चीन में बन रहा है। पहला बांध कहाँ है? पहला बांध कहाँ है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए कि दुनिया का जो पहला बांध है ये कहाँ है। हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो ये एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है, इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ? इंदौर। ये उड़ीसा के अंदर है इंदौर। और इंदौर के ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है इंदौर। और इंदौर के पीथमपुर में ये हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है, इसका उद्घाटन किया गया है। बाई मिस्टेकली उड़ीसा निकल गया है। चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस ये 1 जुलाई 2021 को मनाया जाता है। कमेंट्स में लिखकर आप मुझे बताइए कि ये जीएसटी जो भारत के अंदर लागू हुआ था 1 जुलाई को, उसका ईयर कौन सा था? ईयर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि 1 जुलाई को जीएसटी जब लागू हुआ था तो उसका ईयर कौन सा था, किस ईयर में ये जीएसटी लागू हुआ है। नेक्स्ट है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में अपना भारत जो है 10वें स्थान पे है और प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हुआ है और ये 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है। ये कहाँ हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये उड़िया कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, उनको दिया गया है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ये 12 साल के ही हैं और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ये अमेरिका में रहते हैं अभिमन्यु मिश्रा और ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व खेल पत्रकार दिवस ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, भारत जो है इसके अंदर 20वें स्थान पे है और पहले स्थान पे है अमेरिका। एलआईसी की जो अध्यक्ष हैं उनके सेवानिवृत्ति की आयु कितना वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो 62 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो माना पटेल। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, माना पटेल जो हैं ये भारतीय तैराक हैं, महिला तैराक है भारत की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता किसको मिली है? तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नॉर्वे के कार्स्टन बारहोम ने। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये देश है चीन। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेबीज मुक्त कौन सा राज्य बना है? तो गोवा। देखिए, डब्ल्यूएचओ मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसको? चीन को, और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा। इस दोनों में कंफ्यूज मत कर जाइएगा आप कि रेबीज कहां था और मलेरिया कहां था। कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य है कौन? छत्तीसगढ़। 2020-21 में कोयला के उत्पादन में शीर्ष राज्य है कौन? छत्तीसगढ़। C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसमें 45 लोगों की मौत हो गई है। ये सेना के हैं। ये फिलीपींस में हुआ है। देखिए, कहाँ में सेना के C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई है, तो फिलीपींस में। तियांगोगा अंतरिक्ष स्टेशन, तियांगोगा अंतरिक्ष स्टेशन है, इस पे पहला स्पेस वॉक किसने पूरा किया? तो चीन ने। चीन के अंतरिक्ष यात्री ने तियांगोगा अंतरिक्ष स्टेशन पे पहला स्पेस वॉक किया है। गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब जो है ये लेबोन अरोनियन ने, ये आर्मेनिया के हैं और इन्होंने ही जीता है, लेबोन अरोनियन। FIDE में महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो चीन के हो यीफान, और उपविजेता है हमारी भारत की बेटी डी हारिका। FIDE इसमें महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो चीन के हो यीफान, और उपविजेता जो है ये डी हारिका हैं, ये भारत की हैं। ऑस्ट्रियन ग्राउंड प्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज। मिताली राज जो है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं और ये भारत की हैं मिताली राज। देखिए, जयपुर राजस्थान के अंदर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर राजस्थान में, और जयपुर तो हमारे भारत में है। बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? FY-3E। FY-3E जो है ये उपग्रह है, और ये उपग्रह क्यों लॉन्च किया गया है? तो बेहतर मौसम के पूर्वानुमान के लिए। और इस उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने। सुपरमैन, लिथल वेपन, ये सुपरमैन फिल्म भी है, और लिथल वेपन इसके निर्देशक जो थे
रिचर्ड डोनर, इनका निधन हो गया है। रिचर्ड डोनर साहब का निधन हो गया है और इनकी जो फिल्म थी सुपरमैन, लिथल वेपन वगैरह ये सब। एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो कोरियन एयर। ये एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है कोरियन एयर ने जीता है। विश्व जूनोज दिवस, ये 6 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जूनोज दिवस। चॉकलेट दिवस जो है ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। हैती, देखिए राष्ट्रपति, हैती के राष्ट्रपति थे वो जेवेनल मोइस। जेवेनल मोइस जो थे ये हैती के राष्ट्रपति थे और वो हैती की राजधानी जो है पोर्ट ऑफ प्रिंस में वो रहते थे। राष्ट्रपति थे जेवेनल मोइस हैती के और वो रहते थे पोर्ट ऑफ प्रिंस में। उनके घर पे ही हत्या कर दी गई है उनकी, ठीक है। हैती के राष्ट्रपति जेवेनल मोइस को उनके घर पे ही हत्या कर दी गई है। और अगर हैती की राजधानी हम लोग बात करते हैं तो पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजधानी के मामले में, और ये राष्ट्रपति थे, इनका हत्या कर दिया गया है। महिला एशिया कप 2022 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई और पुणे में। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। जेम 5 स्टार रेटिंग, जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किसको किया गया है? एसोचैम। देखिए एसोचैम जो है, एसोचैम ने जेम 5 स्टार रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया है? तो अबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये अबीबगंज रेलवे स्टेशन ये कहाँ है? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को। पश्चिम बंगाल की विधानसभा जो है विधान परिषद गठन के प्रस्ताव पारित किया है। पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अभिनेत्री हैं विद्या बालन, इनके नाम पे भारतीय सेना फायरिंग रेंज का नाम रखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? तो नई दिल्ली में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है उसे मिला है। भारत का पहला है ये फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा, ये नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को दिया गया है। बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? बेलग्रेड के अंदर सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने जीता है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल कहां बना है? डेनमार्क में। इसकी हाइट कितनी है इस रेत की महल का? 21.16 मीटर। नेक्स्ट है INS तब्बर, ये भारतीय नौसेना का एक पोत है INS तब्बर। ये किस देश के साथ नौसेना का सैन्य अभ्यास किया है? तो इतावली नौसेना के साथ। देखिए भारतीय नौसेना और इतावली नौसेना ये एक साथ सैन्य अभ्यास किया है। इसमें भारत का एक पोत है INS तब्बर, ये पार्टिसिपेट किया है। अमेजन जो है भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो सूरत में। अमेजन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। अमेजन भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो सूरत। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता? तो जाइला अवंत गार्डे। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता ये किसने जीता है? तो जाइला अवंत गार्डे ने जीता है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक विधेयक पारित किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक विधेयक पारित किया है किसके लिए? जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, स्थिरीकरण के लिए और कल्याण के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार
जनसंख्या विधेयक 2021 पारित किया है। किसके लिए? नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण के लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। जो बाइडेन ये भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो एरिक गारसेटी को। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, आप इसको याद रखिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है। विंबलडन टेनिस का खेल होता है। विंबलडन जो है ये टेनिस का खेल होता है और 2021 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष का नोवाक जोकोविच और महिला का एशले बार्टी ने जीता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, इसमें पुरुष और महिला एकल का खिताब नोवाक जोकोविच और एशले बार्टी ने जीता है। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे, क्रिप्टोगैमिक का अर्थ होता है गैर बीज वाले पौधे, बिना बीज वाला पौधा उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड के देववन में। उत्तराखंड के देववन में बिना गैर बीज वाले पौधे का उद्घाटन किया गया है। निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस, इसको हम लोग बोलते हैं एलएनजी। इधर लिखा भी है एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है नागपुर में। ये पहला है, प्राइवेट तौर पे, भारत का पहला प्राइवेट तौर पे एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है नागपुर में। अब तो मोदी जी आ गए तो हर कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस चीज को आप देख ही रहे हैं। कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट शोबराना 2 विकसित किया है। तो क्यूबा जो है, क्यूबा कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट शोबराना विकसित किया है। ट्विटर के शिकायत अधिकारी भारत के लिए कौन बने हैं? तो विनय प्रकाश। ट्विटर के शिकायत अधिकारी भारत के लिए कौन बने हैं? विनय प्रकाश। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो शिरीषा बंदला। आपको ये तीसरी महिला है, आपको पहली और दूसरी महिला का नाम बताइए आप मुझे कमेंट्स में लिखकर कि भारत की जो अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली महिला और दूसरी महिला ये भारतीय मूल की कौन थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और कितनी बार ये एग्जाम्स में देखा गया है। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता है ये कोपा अमेरिका 2021। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, इसको बोलते हैं यूरो 2020। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स में, कितनी बार देखा गया है। और ये इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, यूरो 2020 इटली ने जीता है, किसको? इंग्लैंड को हराकर। इतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में ये शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है। क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता है? तो मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिकल हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ नेपाल का समझौता हुआ है। 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिकल हाइडल परियोजना के लिए भारत का किसके साथ समझौता हुआ है? तो नेपाल के साथ समझौता हुआ है। ये हाइडल परियोजना है। हाइडल परियोजना का अर्थ होता है मतलब पानी से बिजली का उत्पन्न करेगा। ये अरुण नदी पे होगा। अरुण इलेक्ट्रिकल है तो ये अरुण नदी पे होगा। ये अरुण नदी जो है उधर कटिहार साइड में है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर, और नहीं तो आप मैप में इसको सर्च कर सकते हैं ये किधर है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ये मलाला यूसुफ मलाला इसका शायद नाम है और ये पाकिस्तान की लड़की हैं और ये अभी आई थिंक ब्रिटेन वगैरह इंग्लैंड में रहती हैं ये, और इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि मलाला यूसुफजई को जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, इसके साथ एक भारतीय महान आदमी को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार, उनका नाम क्या है? खिलाड़ी हैं ये बांग्लादेश के, उनका नाम है महमूदुल्लाह रियाद। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो महमूदुल्लाह रियाद जो हैं ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने कहाँ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? तो गुजरात के कच्छ के रण में। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। कहाँ? गुजरात के कच्छ के रण में। एनपीसीआई की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए तो भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भूटान। हम लोग भीम यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं ना, अपने भारत में भीम यूपीआई यूज करते हैं। तो हमारा भारत का भीम यूपीआई ये अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? भूटान। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है कौन? कर्नाटक की सरकार। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, आस्था और संस्कृति के लिए, इसके लिए आस्था और संस्कृति के लिए, आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा किया है कौन? असम की सरकार। असम की सरकार जो है आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने का घोषणा किया है। BKS साहित्य पुरस्कार, BKS साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो NN पिल्लई को। यूरो 2020 गोल्डन बूट, यूरो का 2020 गोल्डन बूट पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। और ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनको जो है यूरो 2020 का गोल्डन बूट दिया गया है। आप एक साल में लगभग इंडिया में अगर देखा जाए तो 100-200 पेपर होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की, हर अलग अलग डिफरेंट होती हैं। आपको ये नाम जो है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, ये सब जो नाम है कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको अप्रॉक्स प्रत्येक 10 में से 3-4 पेपर में मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा क्वेश्चन को आप याद करके ही चलिएगा तो बेहतर होगा। भारतीय नौसेना अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? तो P-8I। भारतीय नौसेना को ये P-8I जो है ये अमेरिका का एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। P-8I अमेरिका का पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है और ये भारतीय नौसेना को प्राप्त, मतलब भारतीय नौसेना को मिला है। नेक्स्ट है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पर्पज से, आप इसको देख लीजिएगा। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज बने हैं, ये भारत के हैं। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज बने हैं दीपक काबरा जी, और ये पहले भारतीय थे जिनको ओलंपिक में जज बनाया गया था, वो भी जिम्नास्टिक्स में। वर्ष 2023 के BWF सुधीरमन कप की मेजबानी किसे मिली है? तो चीन को। वर्ष 2023 के BWF सुधीरमन कप की मेजबानी किसे मिली है? तो चीन को मिली है। वर्ष 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। देखिए आप एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, सुधीरमन कप ये भी है बैडमिंटन से रिलेटेड है। सुधीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और ये चीन में होगा 2023 में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये 2026 में होगा भारत में। तो इस दोनों में आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि कौन चीन में था और कौन भारत में था, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो पढ़ते हैं एक बार पढ़ लेते हैं, वो बाद में ज़्यादा गहरा मनन नहीं करते हैं, जिसके कारण वो एग्जाम्स में कंफ्यूज होते हैं। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं आपको। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले
दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो क्रिस गेल। क्रिस गेल ये वेस्ट इंडीज के हैं और इन्होंने T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए, टेबल टॉप अभ्यास, टेबल टॉप अभ्यास जो है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ है। ये समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय अभ्यास है, टेबल टॉप अभ्यास, और ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। विश्व युवा कौशल दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। एक सॉन्ग है हिंदुस्तानी वे, ये टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग है, हिंदुस्तानी वे। इसको लॉन्च किसने किया है? तो रहमान साहब ने लॉन्च किया है, A.R. रहमान साहब ने इसको लॉन्च किया है और इसका जो गायिका है वो अनन्या बिरला है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है, अनाज एटीएम, अनाज मतलब उसमें एटीएम से अनाज निकलेगा। ये कहाँ खुला है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ये भारत का पहला ग्रेन एटीएम है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया गया है। कहाँ? तो सिंगापुर में। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया गया है। कहाँ? तो सिंगापुर में। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये हरियाणा सरकार का है। मैंने आपको अगस्त 2021 के जो एसपीडी का वार्षिकांक है, अगस्त 2021, उसमें मैंने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिस तरह हरियाणा के अंदर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना है, उस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस योजना को लॉन्च किया है और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कंगना रनावत जी को बनाया गया है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि यूपी में वो कौन सा योजना था जो मैंने आपको बताया है अगस्त 2021 के पेपर में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन है? तो गुजरात। गुजरात का एक न्यायालय जो है वो अपने पूरी औपचारिक रूप से कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला, शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय बना है, गुजरात का न्यायालय। असम के किस जिला में रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? देखिए, तो असम के कछार जिला है, असम के कछार जिला, इसने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021, 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डियोर, ये किसने? तो ये फिल्म टाइटन को दिया गया है। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डियोर ये किसे दिया गया है? तो ये फिल्म टाइटन को दिया गया है। और इसी 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई दिया गया है, गोल्डन आई का पुरस्कार दिया गया है। किसे? भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को दिया गया है। नेक्स्ट है, वन हैंड कैन फीड अदर, वन हैंड कैन फीड अदर। जैसे मान लीजिए आप एक हाथ से पढ़ रहे हैं और एक हाथ से सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फीडिंग का काम करेगा और आपके लिए भी फीडिंग का काम कर रहा है कि आपको नॉलेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वन हैंड कैन फीड अदर, इस थीम के साथ नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जा रहा है। तो दोस्त, हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसा बनिए आप कि आप एक हाथ से खुद को खाइए और एक हाथ से किसी दूसरे बेसहारा, बेजुबान, गरीब, जो वंचित हैं, सोशल हैं, उनको आप मतलब शोषित हैं, उनको आप हेल्प कीजिए। मतलब एक हाथ से खुद अपना पेट भरिए और एक हाथ से दूसरे का पेट भरिए। यही नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है जो 18 जुलाई 2021 को मनाया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। पेंशन फंड में देखिए, पेंशन के लिए आप ऐसे इसको याद कर लीजिए वन वर्ड में कि पेंशन के लिए एफडीआई का जो सीमा है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। भारत
देखिए, भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था, भारत के जयनगर और अपना पड़ोसी देश है नेपाल, इसका कुर्था, इसके बीच में रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। एक वायरस है, उसका नाम है मंकी बी, और इस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई है। मंकी बी वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश मेंदोला को। यूरोपीय संघ में कितने देश ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है? देखिए, यूरोपीय संघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप मेरा जनवरी 2022 का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। जनवरी 2022 के वीडियो में मैंने बताया है कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं और उसकी करेंसी क्या है, और उस जितने देश है उसमें से कितने देश जो हैं इस करेंसी का इस्तेमाल करता है। ठीक इसी तरह यूरोपीय संघ के यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंट्री जो है 27 है, मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ। यूरोपीय संघ में जो नंबर ऑफ कंट्री जो है वो 27 है, और 27 में से 16 देश जो हैं वो कोविशील्ड को मान्यता दी है। तो मेरे प्यारे भाई, आप जाकर हमारा जो ये वीडियो है जनवरी 2022 का, ये काफ़ी मैंने अच्छा बनाया है, आप जाकर देखिए और मेरे लिए भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा करेगा। आपके एग्जाम्स में नंबर आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा वही होगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और आप जब 10 बच्चों को बताएंगे कि मैंने आपका सिलेक्शन चैनल से मैंने करंट अफेयर किया था, तो सारे बच्चे हमारे चैनल पे देखेंगे। बस हमारा यही फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपके घर में एक रोशनी आएगी, आपके माता पिता का जो आस है वो पूरा होगा। हमें इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। तो प्लीज़ आप जाकर हमारे जनवरी 2022 के वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा वीडियो बनाने का इच्छा करता है। लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। कौन? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक, रूस के हैं व्लादिमीर क्रैमनिक, और अपने भारत के विश्वनाथ आनंद, ये अपने भारत के हैं विश्वनाथ आनंद, और ये रूस के हैं व्लादिमीर क्रैमनिक। तो एक टूर्नामेंट हुआ है स्पार्क सेन ट्रॉफी में ये रूस के अपने जो विश्वनाथ आनंद हैं, ये स्पार्क सेन ट्रॉफी जो है ये जीत लिए हैं, और विश्वनाथ आनंद जो है ये रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। मैं इसलिए आपको ये दोनों का नाम बता रहा हूँ कि ये दोनों अपने जगह पे काफ़ी फेमस हैं, और ये एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप में से अगर ये पूछ दे या फिर ये पूछ दे, कोई भी पूछ दे, या फिर स्पार्क सेन ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश से कुल्लू में चीन से एक फल लाया गया था, उस फल का नाम है मौंग फल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से एक फल लाया गया था, उस फल का नाम है मौंग फल, और इस फल का फील्ड परीक्षण किया गया है। कहाँ? कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात के कुनरिया गांव में भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिखर धवन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं शिखर धवन, और इन्होंने वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है ये केरल
के सरकार ने शुरू किया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है ये केरल के पुलिस ने शुरू किया है, पुलिस ने, नॉट सरकार ने। और ये किसके लिए शुरू किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारतीय विरासत संस्थान। भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करेगा कौन? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों द्वारा दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बना है? तो नेपाल। देखिए मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में नेपाल के सैनिकों का बहुत ज़्यादा योगदान है और वो दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। किस में? तो सहयोग करने में, सहयोगकर्ता में। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो मिताली राज। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप ना पढ़ें, क्योंकि आईसीसी की जो रैंकिंग है वो चेंज होती रहती है। और जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से ठीक एक सप्ताह पहले या 15 दिन पहले आप आईसीसी की रैंकिंग, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई का, वो और भी 3-4 टॉपिक्स और हैं, आप उनको आप देखकर अगर जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए इसको अभी आप मत पढ़िए। मिशिगन की ये 25 वर्षीय है वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे जो हैं ये मिशिगन की 25 साल की हैं वैदेही डोंगरे, और इनको जो है मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब कौन जीती है? मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये मथुरा रिफाइनरी के अंदर, IOCL जो है, IOCL मथुरा रिफाइनरी के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है तेल कंपनी IOCL, और ये महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है ये। और ये जो है मथुरा रिफाइनरी के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ब्लू ऑरिजिन। देखिए एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है, उसका नाम है ब्लू ऑरिजिन। आप ध्यान से समझिए, जेफ बेजोस हैं एक व्यक्ति जो अमेजन के संस्थापक हैं। जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं, और इनकी एक और कंपनी है स्पेस कंपनी, उसका नाम है ब्लू ऑरिजिन। तो ये व्यक्ति जो है ब्लू ऑरिजिन से अंतरिक्ष में यात्रा की है। जेफ बेजोस जो हैं ये अपनी खुद की कंपनी से अंतरिक्ष में यात्रा की है, और कंपनी का नाम है ब्लू ऑरिजिन। और वो जिस स्पेस शिप से वो ट्रेवल्ड किए हैं स्पेस में, उसका नाम है न्यू शेपर्ड। और जिस कैप्सूल में वो बैठे थे, वो कैप्सूल है के माध्यम से उन्होंने ट्रेवल किए। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा कुछ बता दिया। देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को और समझा देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार आप समझ जाइएगा ना तो कभी भूल नहीं पाइएगा। जेफ बेजोस, इसकी ये अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, और इनकी एक और कंपनी है स्पेस कंपनी, उसका नाम है ब्लू ऑरिजिन। ब्लू ऑरिजिन से इन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। अपनी ही स्पेस कंपनी से, ब्लू ऑरिजिन से जेफ बेजोस अंतरिक्ष में गए थे। जो स्पेस शिप में वो बैठे थे उसका नाम था न्यू शेपर्ड और कैप्सूल। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम। S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया है कौन? रूस। पेड्रो कास्टिलो ये राष्ट्रपति बने हैं। ये कहाँ के? तो पेरू के राष्ट्रपति बने हैं। पेरू के राष्ट्रपति कौन है मेरे दोस्त? पेड्रो कास्टिलो। नेक्स्ट है मेरे दोस्त,
ये फेडी जो है, फेडी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। फेडी फेडी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट है और इसको लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। किसके लिए लॉन्च किया है? तो अपने ग्राहकों के लिए। फेडी क्या है मेरे दोस्त? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट है और इसको लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। किसके लिए? तो अपने ग्राहकों के लिए। AIFF बोले तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से किसे चुना गया है? तो संदेश झिंगन को। देखिए AIFF का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश झिंगन को चुना गया है। और महिला की बात करते हैं AIFF का, तो महिला में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाला देवी को चुना गया है। ग्वालियर और ओरछा जो है ये मध्य प्रदेश का 2 शहर है। ग्वालियर और ओरछा जो है मध्य प्रदेश का 2 शहर है और इन शहरों को यूनेस्को ने शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है। यूनेस्को ने इन शहरों को, ग्वालियर और ओरछा को, ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का जो खेल होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर। 2032 में जो ओलंपिक खेल होगा और पैरा ओलंपिक खेल होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर। नेक्स्ट है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है और ये इसका 15वां संस्करण है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक कि SSC UPSC के अंदर भी इस क्वेश्चन को देखा गया है, लेकिन ये इस टाइप का नहीं आया है, दूसरे टाइप का आया है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड है एक पेट्रॉन जो है ये ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो अभिनेत्री पूजा हेगड़े बनी है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, यूनेस्को ने एक शहर है लिवरपूल। देखिए एक शहर है लिवरपूल और ये इंग्लैंड का एक शहर है। इससे यूनेस्को ने उसकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा जो है वो छीन लिया है। देखिए लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर है और यूनेस्को जो है यूनेस्को ने उसकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा जो है छीन लिया है। किससे? लिवरपूल से। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार का है और ये कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। RBI देखिए मास्टर कार्ड जो है, मास्टर कार्ड इंक इसका नाम होता है। मास्टर कार्ड ये भुगतान तंत्र के नए कार्ड को जारी करता है। जैसे आपने SBI का अगर कार्ड यूज किया होगा ATM कार्ड तो उस पर लिखा रहता है मास्टर कार्ड, तो ये वही मास्टर कार्ड है। तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है RBI ने मास्टर कार्ड भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है देखिए पैसेज एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं। तो पैसेज एक्सरसाइज आप जब भी पढ़िए तो ये डेट जो यहाँ पे दिया रहता है जुलाई 2021। अभी जनवरी 2021 में जनवरी 2022 में पैसेज एक्सरसाइज हुए हैं भारत और इंडिया और रसिया के बीच। जनवरी 2022 में पैसेज एक्सरसाइज हुए हैं इंडिया और रसिया के बीच। तो आपको इस तरह डेट याद करके आपको रखना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह जुलाई 2021 में जो पैसेज एक्सरसाइज हुआ है वो किनके बीच हुआ है? तो भारतीय नौसेना और UK की रॉयल नेवी के बीच। राष्ट्रीय स्मरण दिवस ये 23 जुलाई 2021 को मनाया जाता है। कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय पहलवान तन्नू ने।
ये तन्नू जो है ये भारत की पहलवान है और ये कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। देखिए नीट की परीक्षा होती है, ये जो MBBS में एडमिशन होता है MBBS कोर्स के लिए, उसके लिए नीट की एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो पहले क्या होता था, नीट का एग्ज़ाम अपने सिर्फ भारत भर के अंदर होता था, पूरे भारत में इसके सेंटर होते थे और बच्चे जो हैं 12 क्लास पास करने के बाद नीट का एग्ज़ाम देते थे और उनका MBBS में सिलेक्शन होता था, तो फिर वो 5.5 साल MBBS पढ़ते थे, फिर वो डॉक्टर बनते हैं। अब क्या है, ये भारत में तो होता ही है इसका एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम। अब ये नीट का जो एक सेंटर है वो दुबई में बनाया गया है, मतलब भारत से बाहर बनाया गया है। भारत से बाहर कहाँ बनाया गया है, तो दुबई में बनाया गया है। वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहली बार देश से बाहर जो है नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया है, तो दुबई में। बायोएनटेक ने कहाँ में कोविड-19 के वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। देखिए फाइजर है, फाइजर और बायोएनटेक ये कंपनी है दोनों, और ये दोनों जो हैं वैक्सीन उत्पादन करेगी, तो इसके लिए इन्होंने समझौता किया है। ये कहाँ वैक्सीन उत्पादन करेगी, तो दक्षिण अफ्रीका में। फाइजर और बायोएनटेक ये वैक्सीन उत्पादन के लिए समझौता किया है, कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को। अगर आपका भी आमदनी अगर जाता है तो आप टैक्स भरिए, टैक्स से हमारे देश की प्रगति होती है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू जो है ये रजत पदक जीती थी 49 किलोग्राम वर्गभार में। आपको मुझे कमेंट लिखकर बताना है कि मीराबाई चानू जो है ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, इनका राज्य कौन सा है, राज्य, ये तो भारत की हैं ही, इनका राज्य कौन सा है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में नीदरलैंड्स की राजधानी है और यहीं पे पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज है। देखिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ बना है, तो ये नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में बना है। स्पेसएक्स और नासा, ये स्पेसएक्स जो है ये प्राइवेट कंपनी है और इसका फाउंडर कौन है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो ये स्पेसएक्स जो है ये प्राइवेट कंपनी है और नासा जो है अमेरिकी गवर्नमेंट की कंपनी है। तो स्पेसएक्स और नासा कहाँ पे मिशन को लॉन्च करने के लिए अनुबंध किया है, तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि बृहस्पति का चंद्रमा कौन है, तो यूरोपा। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ाई कीजिए। स्पेसएक्स और नासा जो है एक मिशन लॉन्च किया है, दोनों मिलकर एक मिशन लॉन्च करेगा, वो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होते हैं, जैसे भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, तो ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट के तौर पे, विषय के तौर पे उड़ीसा की सरकार अपने बच्चों को पढ़ाएगी शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये पैरा शटलर हैं प्रमोद भगत। कमेंट्स में लिख के बताइए दोस्त कि प्रमोद भगत जो हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, तेलंगाना के किस मंदिर में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, तो एक काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर जो है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना में है और इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना में है और इसको जो है, इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। सूचना के अनुसार भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। देखिए भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ
सौर फार्म कहाँ बनने की योजना है? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो वाइस एडमिरल विनय बधवार को। नेक्स्ट है, कारगिल विजय जो हुआ है, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को होती है और इसकी 22वीं वर्षगांठ थी। ये तो आप याद कर लीजिए कि कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को हुई है। और इसी कारगिल दिवस को मनाने के लिए एक विजय महोत्सव हुआ है। ये कहाँ हुआ है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। ये महोत्सव जो हुआ था, फेस्टिवल मना रहे थे, तो ये फेस्टिवल भारतीय सेना मना रही थी और ये कहाँ मना रही थी? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। विश्व मैंग्रोव दिवस, विश्व मैंग्रोव दिवस ये 26 जुलाई 2021 को मनाया जाता है। खेलो इंडिया योजना, खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण स्थानों की मान्यता दी गई है? तो 236। देखिए, केंद्र सरकार ने, केंद्र ने 236 खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता दी है। हंगरी के बुडापेस्ट, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक। प्रिया मलिक जो है हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्त मेरे, यहाँ पे प्रिया मलिक किस खेल से संबंधित है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि प्रिया मलिक जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या वहाँ पे लिखेंगे? तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये प्रिया मलिक जो है ये किस खेल से संबंधित है। जोग्गा जोग जो है ये बांग्लादेश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लीजिए, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये जोगा जोग, ये बांग्लादेश का अपना, ठीक है। देखिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बांग्लादेश का खुद का, ये किसी और का नहीं। जिस तरह फेसबुक है उस तरह बांग्लादेश का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जोगा जोग। तलवार की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय नौसेना का एक जहाज है ये। तलवार क्या है? ये भारतीय नौसेना का एक जहाज है। इस जहाज ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर कैटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया है। ये कैटलस एक्सप्रेस 2021 हुआ है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पे हुआ था और इसी में भारतीय नौसेना का ये जहाज जो है तलवार, इसने भाग लिया है। एक जापान की एक छात्रा है, उनका नाम है मोमोजी निशिया। मोमोजी निशिया जो है ये जापान की छात्रा है और ये स्केटबोर्ड खेल खेलती हैं। मतलब स्केटबोर्ड स्पर्धा में इसने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ? ओलंपिक में। एक जापान की छात्रा है मोमोजी निशिया, ये स्केटबोर्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीती हैं। यांग कियान जो है ये निशानेबाज हैं चीन के। यांग कियान जो है ये चीन के निशानेबाज हैं और टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता था, यांग कियान ने। और ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यांग कियान एक निशानेबाज हैं चीन के और वो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ये पहला स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, सीआरपीएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 83 स्थापना दिवस अपना मना रहा है 27 जुलाई को। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन एक नगर है वो धौलावीरा, इसको जो है भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये आप याद कर लीजिए। यूनेस्को जो है ना, ये पहले तो ये समझिए कि धौलावीरा है कहाँ, तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में है और इसको जो है यूनेस्को, ये धौलावीरा जो है ये गुजरात में है और ये हड़प्पा कालीन नगर है धौलावीरा। तो यूनेस्को इसको 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021, इसकी मेजबानी
किसने की? तो उज्बेकिस्तान ने। देखिए मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन हुआ है तो इसकी मेजबानी किसने की है? तो उज्बेकिस्तान ने इसकी मेजबानी की है। और इसमें जो भारत के हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर वो शामिल हुए थे। ड्रिंक फ्रॉम टैप, इसका अर्थ होता है कि नल से पानी, ठीक है। टैप मतलब होता है नल, और ड्रिंक फ्रॉम टैप ये प्रोजेक्ट जो है शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी। पुरी जो है ये उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे जगन्नाथ पुरी भी हम लोग कहते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वो भी है। और ये वही पुरी है जहाँ पे ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। फिर ये क्वेश्चन आ गया मोमोजी निशिया वाला। ये जापान की एक छात्रा है और ये सबसे कम उम्र की है, 13 साल की है। इन्होंने सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीता है। इनसे पूछता है कि ये किस खेल में? तो स्केट बोर्ड। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये मोमोजी निशिया जो है स्केट बोर्ड में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। गोल्डन राइस ये आनुवांशिक रूप से संशोधित है गोल्डन राइस, और इसके उत्पादन को मंजूरी दिया है दुनिया का पहला देश कौन है? फिलीपींस। देखिए फिलीपींस जो है ये गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और ये गोल्डन राइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, देखिए अभी हमने पुरी की बात किया था। ड्रिंक फ्रॉम टैप ये प्रोजेक्ट जो है पुरी में चल रहा है, ड्रिंक फ्रॉम टैप। तो उसी ड्रिंक फ्रॉम टैप से 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है पुरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त देवरान्य योजना। ये देवरान्य योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार का है। किसके लिए? तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है कौन? राजस्थान की सरकार। राजस्थान की सरकार जो है ये मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ये कौन सा गार्डन है? तो सिटियो बुर्ले मार्क्स। इस गार्डन का जो नाम है लैंडस्केप गार्डन जो है, इस गार्डन का जो नाम है वो नाम क्या है? सिटियो बुर्ले मार्क्स। ये सिटियो बुर्ले मार्क्स जो है ये ब्राजील का लैंडस्केप गार्डन है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका ने कहाँ में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन समाप्त करने की समझौता किया है? तो इराक। देखिए अमेरिका इराक में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन समाप्त करने के लिए समझौता किया है। यहीं पे दोस्त हम एक आपसे कमेंट लेना चाहेंगे कि अभी हाल ही में अमेरिका जो है अपनी सेना को वापस बुला ली है 20 साल बाद। किस देश से? कि देखिए अभी हाल ही में, फिर से क्वेश्चन को एक बार सुनिएगा, अमेरिका अभी हाल ही में अपनी सेना को किस देश से वापस बुला ली है 20 साल बाद? आप मुझे ये इसका आंसर जो है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब मिशिगनी वैदेही डोंगरे को मिला है। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी डिस्कशन आपके साथ किया था। नेक्स्ट है मेरे दोस्त किस राज्य की विधानसभा? देखिए बिहार का जो विधानसभा है ये एक विधेयक पारित किया है। किसके लिए? अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। फिर से क्वेश्चन को समझिए, बिहार का विधानसभा जो है एक विधेयक पारित किया है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। इस क्वेश्चन को मैंने पीछे भी डिस्कशन किया था कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय को पुलिस में सबसे पहले आरक्षण दिया है कर्नाटक की सरकार ने। RBI बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने हिस्सेदारी मंजूरी दी है? तो 8.23%। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं तो जम्मू कश्मीर बैंक है
जम्मू कश्मीर बैंक। और जो जम्मू कश्मीर था वो दो भाग में बढ़ चुका है। एक हो गया है लद्दाख और दूसरा हो गया है JNK, जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। एक हो गया है लद्दाख और दूसरा हो गया है JNK। तो ये जम्मू कश्मीर बैंक है, ये तो दोनों का था। तो अब इसकी समझौता कौन करेगा? तो ये RBI आया, क्योंकि बैंकों का बैंक RBI को माना जाता है, तो RBI ही समझौता करेगा। तो RBI ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो लद्दाख का हिस्सेदारी होगा वो 8.23% होगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर समझना है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, विश्व रेंजर दिवस। विश्व रेंजर दिवस जो है 31 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। आप हमारे मित्र बनिए, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है मित्रता दिवस। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र 2021 जो है ये भारत और रूस के मध्य होता है। इंद्र जो है, इंद्र भारत और रूस के मध्य होता है। और जो 2021 में हुआ है ये 12वां संस्करण है। और ये कहाँ आयोजन हुआ है? तो दक्षिणी रूस के बेलग्रोड क्षेत्र में, दक्षिणी रूस के बोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन में महिला सिंगल्स की खिताब जो है PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। देखिए टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब में PV सिंधु कांस्य पदक जीती है। जिक्का वायरस, ये काफ़ी खतरनाक वायरस होता है जिक्का वायरस, और इसका सबसे पहला मामला जो है अपने भारत में महाराष्ट्र में मिला था। जिक्का वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया था कहाँ? महाराष्ट्र में। तो दोस्त ये जुलाई 2021 का मैंने अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन कराया है आप लोग को। और आपको ये कैसा लगा? आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी बताइए और लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।